हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संलग्न चित्रों ए व बी में समान रूप से आवेशित तीन कण ए, बी व सी दिखाए गए हैं। कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल 2.0 गुणा 10 के घात में -6 न्यूटन है। प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए। एक, कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल तथा दो, कण बी पर नेट बल। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है दो आवेशों के बीच वैद्युत बल पर। दो आवेशों के बीच वैद्युत बल। मान लीजिए बच्चों कि दो आवेश हैं Q1 और Q2 जिनके बीच की दूरी है स्मॉल r। तब बच्चों कूलाम के नियम से इन दो आवेशों के बीच लगने वाला बल हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का वर्ग। और बच्चों हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 के घात में 9। तो चलिए बच्चों इसी मूल अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि तीन आवेश हैं। देख लीजिए बच्चों तीन आवेश, और हम बात कर रहे हैं पहले चित्र ए की। तो बच्चों ये रहा चित्र ए जिसमें तीन आवेश ए, बी व सी। तीनों समान आवेश हैं बच्चों। तो चलिए हम मान लेते हैं कि Q1 बराबर है Q2 के बराबर है Q। चलिए वो नंबर ना दे के नाम से पहचाने इन्हें। QA बराबर है QB के बराबर है QC के, और हम सबको मान लेते हैं कि सब Q हैं क्योंकि सब समान है बच्चों। कण A द्वारा कण B पर आरोपित बल। तो बच्चों F A B, A द्वारा B पर आरोपित बल, इसे तो बच्चों में लिखना चाहिए FBA, कण B पर लगने वाला बल A के द्वारा। तो बच्चों इसका मान हमें दिया गया है 2.0 गुणा 10 के घात में -6 न्यूटन। ठीक है बच्चों। और देखिए बच्चों क्योंकि सभी आवेश समान हैं तो यहां पर इनके बीच जो बल लग रहा होगा यह प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। यानी B पर A के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वह कुछ इस दिशा में होगा। यह दिशा हो जाएगी FBA की। और बच्चों C जो B पर बल लगाएगा जिसकी कि हमें गणना करनी है उसकी दिशा कुछ इस प्रकार होगी, क्योंकि C जो है B को प्रतिघर्षित कर रहा होगा। तो ये हो जाएगी दिशा FBC की। ठीक है बच्चों। तो चलिए पहले हम ज्ञात कर लें यहां पर आवेशों के परिमाण। उसके लिए बच्चों देखिए यहां पर जो FBA है, हम अगर कूलाम का नियम लगा दें तो FBA बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यानी कि QA का गुणा QB से करना होगा। क्योंकि दोनों ही Q हैं तो इसे हम Q का वर्ग लिख सकते हैं बच्चों। Q का वर्ग बटे इनके बीच की दूरी को हम चलिए R से दिखा देते हैं, R का वर्ग। अब यहाँ पे बच्चों हम मान रख देंगे और यहाँ से Q का वर्ग जो है उसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए मान रख देते हैं। यहाँ पर FBA का मान कितना है बच्चों? FBA का मान हमें दिया गया है 2.0 गुणा 10 के घात में -6, और ये हो जाएगा 9 गुणा 10 के घात में 9, और यहाँ पे ये हो जाएगा Q का वर्ग। और बच्चों R की जगह हम ये मान रख देंगे 0.015 और इसका वर्ग है। तो यहां से बच्चों हमें मिल जाएगा Q का वर्ग। Q का वर्ग बराबर 2 गुणा 10 के घात में -6 गुणा
0.015 का वर्ग और भागित 9 गुणा 10 के घात में 9। और इसे हल करने पे हमें q का वर्ग मिल रहा होगा 5 गुणा 10 के घात में -20 कूलम। ठीक है बच्चों, तो ये है q के वर्ग का मान। तो बच्चों हम q का वर्ग ही रहने देंगे, क्योंकि जो भी हम सूत्र प्रयोग करेंगे वहां पे q का वर्ग ही हमें चाहिए होगा। तो q का वर्ग आ गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम कण C द्वारा कण B पर बल ज्ञात कर लेंगे। कण C द्वारा कण B पर बल, कण C द्वारा कण B पर बल यानी कि FBC बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का वर्ग। और यहाँ पे बच्चों दूरी कितनी है, दूरी है 0.010 और इसका हमें करना है वर्ग। तो चलिए मानक देते हैं 9 गुणा 10 के घात में 9। Q का वर्ग का मान बच्चों हमने कितना ज्ञात किया है, Q का वर्ग हमने ज्ञात किया है 5 गुणा 10 के घात में -20। 5 गुणा 10 के घात में -20 और हमें भाग देना है इसे 0.010 के वर्ग से। तो जब हम इसे हल कर रहे हैं बच्चों तो हमें FBC यानी कि C द्वारा B पर आरोपित बल मिल रहा है 4.5 गुणा 10 के घात में -6 न्यूटन। तो बच्चों अब हम देख सकते हैं कि कण जो B है उसमें 2 बल लग रहे हैं। एक बल लगाया जा रहा है A के द्वारा FBC, उसकी दिशा कुछ इस प्रकार है। और जब हम बात करेंगे C द्वारा आरोपित बल की तो उसकी दिशा कुछ इस प्रकार है, क्योंकि दोनों ही बल देखिए बच्चों विपरीत हैं। तो यहां तक पहले तो हम बात करेंगे FBC हमें मिल गया है कण C द्वारा कण B पर आरोपित बल। अब हमें नेट बल निकालना है बच्चों। तो नेट बल के लिए देखिए हम क्या करेंगे, जब भी हमें नेट बल ज्ञात करना होता है तो हम सदिश योग करते हैं, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। तो यहां पर चूंकि दोनों ही बल कण B पर जो 2 बल लग रहे हैं दोनों की दिशा विपरीत है, तो नेट बल निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। कण B पर परिणामी बल, कण B पर परिणामी बल यानी कि FB बराबर हमें मिल जाएगा FBC माइनस FBA। हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे बच्चे, तो ये हो जाएगा 4.5 गुणा 10 के घात में -6 माइनस 2 गुणा 10 के घात में -6। और इसे हल करने पे हमें मिल रहा है 2.5 गुणा 10 के घात में -6 न्यूटन। ये है B पर लगने वाला नेट बल। इसकी दिशा किधर होगी बच्चों, इसकी दिशा इस दिशा में होगी, क्योंकि यहाँ पर FBC का मान जो है ज़्यादा है, तो परिणामी बल FBC की दिशा में ही होगा। तो ये होगा बच्चों FB, B पर लगने वाला परिणामी या नेट बल। तो बच्चों अभी हमने चित्र A के लिए हल कर लिया है। देखिए चित्र A के लिए हमने क्या ज्ञात किया, पहले हमने ज्ञात किया Q का वर्ग। उसके बाद बच्चों हमने ज्ञात किया कण C द्वारा B पर लगने वाला बल, जो कि पहला भाग है, C द्वारा कण B पर आरोपित बल जो कि जिसका मान यहां पर है। और उसके बाद हमने ज्ञात किया कुल बल बच्चों। कुल बल हमें मिला है यानी नेट बल 2.5 गुणा 10 के घात में -6 न्यूटन। अब चलिए बच्चों हम चलेंगे अब इस प्रश्न के और दूसरे भाग पर। दूसरे भाग का तात्पर्य हम अब इस चित्र B की बात करेंगे। देखिए बच्चों चित्र B की बात जब हम करेंगे तो यहां पर हम देख सकते हैं कि A और B के बीच की दूरी उतनी ही है। A और B के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी अभी भी जो B पर बल लग रहा होगा A के द्वारा उसका मान कितना होगा 2.0 गुणा 10 के घात में -6 न्यूटन ही होगा। ठीक है बच्चों, और अब देखें हम B और C के बीच की दूरी की, तो इनके बीच की दूरी में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो बच्चों पहले बात तो इस सूत्र से जब हम Q का वर्ग निकालेंगे तो हमें उतना ही मिलेगा जितना कि पहले स्थिति में मिला था।
क्यू का वर्ग 5 गुणा 10 के घात में -20 कूलम के बराबर होगा। इस स्थिति में भी बराबर ही होगा। और अब देखिए ए और बी और सी दोनों ही बल लगाएंगे। आवेश ए के द्वारा भी बी पे बल लगे। अब देखिए आवेश ए के द्वारा भी बी पे बल लग रहा है, जिसकी दिशा होगी इस दिशा में, क्योंकि ये कर रहा है इसको प्रतिकर्षित। तो ये है एफ बी ए। और सी भी बी पर बल लगाएगा, उसकी दिशा कुछ इस प्रकार होगी, क्योंकि यहाँ पे भी प्रतिकर्षण बल ही है। तो ये है बी पर बल सी के द्वारा। अब देखिए बच्चों, क्या इस स्थिति में एफ बी सी के मान में कोई परिवर्तन होगा? तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आवेश के परिमाण वही है, बी और सी के बीच की दूरी भी वही है। तो यहाँ पे भी एफ बी सी का मान बच्चों कितना है? एफ बी सी का मान है 4.5 गुणा 10 के घात में -6 न्यूटन। लेकिन बच्चों अब हमें देखिए एफ बी सी का मान तो मिल गया, यानी कि कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल तो उठना ही है। परिणामी बल कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए एफ बी ए और एफ बी सी दोनों लंबवत हैं बच्चों, तो हमें लगाना पड़ेगा सदिशों के योग का कौन सा नियम? सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, जिसके अनुसार परिणामी सदिश होता है वर्गमूल ए का वर्ग बी का वर्ग 2ab cos थीटा। और यहाँ पे थीटा का मान बच्चों है 90 और cos 90 हो जाएगा 0। तो हमारे पास अगर हम देखें कि एक बल इधर और परिणामी बल इधर, ये परिणामी बल है एफ बी। तो एफ बी बराबर कितना मिलेगा बच्चों? हमें मिलेगा वर्गमूल एफ बी ए का वर्ग प्लस एफ बी सी का वर्ग प्लस बच्चों cos 90 0 हो जाएगा। तो ये तो पद हमें 0 मिल जाएगा। चलिए एफ बी का मान अब हम ज्ञात कर लें। तो यहाँ पे हम रख देंगे 4.5 गुणा 10 के घात में -6 का वर्ग प्लस 2.0 गुणा 10 के घात में -6 का वर्ग। और यहाँ पर हमें ले लेना है इसका वर्गमूल। तो यहाँ पर एफ बी का मान बच्चों हमें मिल रहा है 4.924 गुणा 10 के घात में -6 न्यूटन। ये है एफ बी, यानी बी पर लगने वाला नेट बल। चलिए बच्चों हम अब इसकी दिशा ज्ञात कर लें कि इसकी दिशा क्या होगी। मान लेते हैं बच्चों कि ये जो हमारा परिणामी बल है एफ बी, वह 36 से कितने कोण पे है? मान लेते हैं थीटा कोण पे है। तो यहाँ पे बच्चों tan थीटा बराबर क्या होगा? देखिए ये तो हमारा है एफ बी ए है और ये हमारा है एफ बी सी। तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा एफ बी सी, तो ये हो जाएगा एफ बी सी लंब बटे आधार एफ बी ए। चलिए मान रख देते हैं। एफ बी सी का मान कितना है बच्चों? एफ बी सी का मान है 4.5 गुणा 10 के घात में -6 भागित 2 गुणा 10 के घात में -6। यहाँ से इसकी कहानी खत्म। इसको जब हम कटाएंगे बच्चों तो हमें मिलेगा 9/4। ये हमें tan थीटा मिल रहा है। तो बच्चों tan थीटा बराबर हमें मिल रहा है 9/4। तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 9/4, जो कि लगभग बराबर आएगा 66 डिग्री के। ठीक है बच्चों, तो जो परिणामी बल लग रहा है वह 37 से कितने कोण पर लग रहा है? वह 37 से लग रहा है 66 डिग्री पर, 66 डिग्री पर। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।